हाँ माता जी बोलिए। जैसे मेरी उम्र है 79 ठीक है और याददाश्त है काफी कम। ठीक है। इसका इलाज वो तो वैद्य बताएंगे, उनका विषय है। हम तो मेरे पास तो याददाश्त बढ़ाने का मेरे पास तो इतना उपाय है, कोई भी चीज़ हो उसको 5-7 बार 10 बार दोहराएं तो याद हो जाएगी। एक आध बार सुनेंगे तो भूल जाएंगे, एक बार सुन लिया फिर उसको 2 बार 5-10 बार दोहराते रहें। मान लो किसी ने नाम बताया, मेरा नाम सुरेश है, तो आपने कहा अच्छा सुरेश है, ठीक है, फिर आधे घंटे में भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो उसको याद रखने के लिए उसको 10 बार दोहराएं। हमें भी तो पुराने नाम हैं तो वो भूल जाते हैं, टाइम आता है उस टाइम। हाँ ये बड़ी उम्र के हिसाब से होता है, सबके साथ होता है। वो व्यक्ति का चेहरा तो दिमाग में रहता है पर नाम याद नहीं आता, फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, खोजते रहते हैं फिर देर में याद आता है। हाँ हाँ हाँ, ये सबके साथ है माता जी, कोई समस्या नहीं है। ये 50-60 के बाद सबके साथ, 60 की उम्र के बाद सबके साथ होता है, तो वो कोई समस्या नहीं है, सामान्य बात। बस इलाज इतना ही है कि उसको बार बार दोहराएं और थोड़ा जोर लगाएं, भाई हाँ इसका क्या नाम था। अब कई लोग तो आके हमारी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी पहचाना। अब मुझे हज़ारों लोग मिलते हैं, कोई चंडीगढ़ में मिलता है, कोई सुंदरनगर में, कोई हरिद्वार में, कोई नागपुर में, कोई भोपाल में, कोई चेन्नई में, कोई बंगलोर में। किस किस को याद रखूँगा भाई, ये कब मिला था और कहाँ मिला था। स्वामी जी एक ये शंका है, जी जैसे समाधि काल में है ना आत्मा और परमात्मा का अनुभव ये होता है। अनुभूति। जी जी तो ये फिर आपने कहा था ना अन्य का भी सूक्ष्म पदार्थों की होती है, तो अन्य सूक्ष्म पदार्थ वो है मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं। ये प्राकृतिक सूक्ष्म वस्तुएं हैं, इनका अनुभूति भी होती है। वो संप्रज्ञात समाधि में पहले इनकी अनुभूति होती है, फिर बाद में आत्मा की होती है और उसके अंत में फिर ईश्वर की होती है। हाँ जड़ पदार्थ जो हैं पहले इनकी अनुभूति होती है। अभी 17वां सूत्र आएगा कल, फिर उसमें बताएंगे। आज हमने 15वां पढ़ लिया ना, हाँ कल 16 और 17 पढ़ेंगे, आ जाएगा जी। कुछ शंकाएं हैं, इनके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न लिखा है, स्वामी जी मेरा विश्वास है कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर संकट काटने की हिम्मत दे, आत्मबल दे, बड़ा दुख भी छोटा लगे। परंतु दूसरी ओर ओम जय जगदीश हरे में कहा है पल में संकट दूर करे, ऐसा हम गीत गाते हैं। तो इसका उत्तर ये है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उनके संकट ईश्वर काट देता है, पुरुषार्थी लोगों के, आलसियों के नहीं। वेद में लिखा है इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम, जो पुरुषार्थी होता है, मेहनत करता है, तो ईश्वर उसको चाहता है। इच्छन्ति चाहता है वो, तो आलसियों को नहीं चाहता, इसलिए आलसियों की सहायता नहीं करता। जो मेहनत करते हैं उनकी सहायता करता है। तो प्रार्थना भी करें और मेहनत भी करें। जो मेहनत करेगा ईश्वर उसकी बुद्धि को बढ़ा देगा, उत्साह दे देगा, अंदर से रास्ता भी बता देगा, ऐसा कर लो। अगर हम उसको बात मान लेंगे तो हमारा संकट कट जाएगा। और हम मेहनत नहीं करते, विचार नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते, कुछ रास्ता नहीं खोजते, तो फिर ईश्वर सहायता नहीं करेगा और वो समस्या हल नहीं होगी। जी हो गया, ठीक।
जिस प्रकार सभी प्राणियों में ईश्वर जीवन जीने का ज्ञान जन्म से ही देता है, वैसे ही हम मनुष्यों को जन्म से ही जीवन जीने का ज्ञान, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्यों नहीं देता? वह पक्षपात नहीं है क्या? क्या ईश्वर ने सब प्राणियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया और हमको दिया? क्या ये पक्षपात नहीं है? ये पक्षपात नहीं है, हम ही समझ सकते हैं उसे। मैंने जो पूछा वो बताइए। हाँ, क्या ये पक्षपात है? नहीं पक्षपात। तो फिर ये भी पक्षपात नहीं है कि उनको जन्म से सिखाया, हमको नहीं सिखाया। ये भी पक्षपात नहीं है। ईश्वर पक्षपाती नहीं है, वो न्यायकारी है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको मनुष्य जन्म दिया, और मनुष्य जन्म दिया तो 4 वेद की सुविधा भी दी, ऋषि भी दिए, विद्वान भी दिए, 4 वेद की नॉलेज भी दी, और ये अवसर दिया कि तुम जितना मर्जी आगे बढ़ो, मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, मोक्ष तक जाओ। इसलिए मनुष्यों को ये सारी सुविधाएं दी, बुद्धि दी, भाषा दी, बोलने के लिए वाणी दी, 2 हाथ दिए, कर्म करने की स्वतंत्रता दी, और 4 वेदों का ज्ञान दिया। ये सारी सुविधा और प्राणियों को कहाँ दी? उनको नहीं दी। ये उनके कर्मों का फल है। और उन प्राणियों को जो जन्म से थोड़ा सा सिखा दिया, वो उनका कर्म फल है। उनके बहुत अच्छे कर्म नहीं थे, बस खाओ पियो जियो और मर जाओ, बच्चे पैदा करो, पालन करो, बूढ़े होकर मर जाओ। उनके कर्म इतने ही थे, इसलिए उनको इतना ही ज्ञान दिया। और उनके लिए कोई दूसरे स्कूल और टीचर और किताबें और सिलेबस कुछ नहीं रखा। बस तुम्हारा कर्म इतना है, तुमको इतना ही फल मिलेगा। और मनुष्यों ने अच्छे काम किए, उनको ज़्यादा सुविधा दी। तो इसमें पक्षपात क्या है? कोई भी नहीं, अपने अपने कर्म का फल है। प्रलय का क्रम किस प्रकार से रहेगा? क्या सबसे पहले मनुष्य जाएगा अथवा अन्य जीव, वनस्पति आदि? जो अंत में बना था वो पहले जाएगा। एक मोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमको यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, तो हम चंडीगढ़ गए, यहाँ से सोनीपत गए या सीधा पानीपत गए, शॉर्टकट मारा। पानीपत गए, फिर करनाल आएगा, फिर अम्बाला आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएंगे ना। और चंडीगढ़ से जब वापस आएंगे तो पहले अम्बाला आएगा, फिर करनाल आएगा, फिर पानीपत आएगा, फिर रोहतक आएगा। तो जाते समय जो क्रम है वापसी में उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही जो बनी थी सृष्टि, तो जो सबसे अंत में बना था पहले वो मरेगा। सबसे अंत में कौन बना था? मनुष्य या वनस्पति? मनुष्य बना था। तो जब उल्टे चलेंगे प्रलय में तो पहले मनुष्य मरेगा। ठीक है ना। मनुष्यों का जीवन दूसरे प्राणियों पर आधारित है। मनुष्य को जीने के लिए फल फूल, शाक सब्जी, वनस्पति चाहिए, दूध चाहिए, दही मक्खन मलाई सब कुछ चाहिए। तो ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो पहले घास फूस, वनस्पतियाँ, फल फूल, अनाज ये बनाया। फिर उसके बाद और सारी चीज़ें बनाई, गाय घोड़े पशु पक्षी आदि। क्योंकि गाय घोड़े भी वो घास पत्ती खा के जीते हैं, तो पहले घास पत्ती होनी चाहिए तब गाय बनाएगा। गाय बना दे और घास पत्ती होनी तो खाएगी क्या? मर जाएगी वो। तो इस प्रकार से बनाया। तो वापसी पे अंत में मनुष्य को बनाया, तो वापसी में सबसे पहले मनुष्य मरेगा, फिर दूसरे गाय घोड़े पशु पक्षी मरेंगे, और फिर उसके बाद वनस्पतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। वैसे इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है? अभी फटाफट जोर लगाओ, मोक्ष में जाओ। क्यों प्रलय तक यहाँ पिटते रहेंगे काम का? इतने साल तक क्यों पिटना? जल्दी जल्दी मेहनत करो और मोक्ष में जाओ। मनसा परिक्रमा मंत्र में योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तंभो जंभे दद्म। मंत्र में यो अ पढ़ें या 3 पढ़ें योस्मान में।
किसकी शंका है? अच्छा, आपकी। ये जो 3 लिखा है ना, आपके पास पुस्तक है? पुस्तक खोलिए। ये जो 3 संख्या लिखी है योस्मान, इस 3 संख्या के ऊपर ऐसे लकीर है क्या खड़ी हुई? नहीं है। और नीचे पड़ी हुई भी नहीं है। हाँ, तो ये प्रिंटिंग अधूरी है। जो वेदों में शुद्ध मंत्र लिखे हैं उसमें 3 संख्या के ऊपर एक ऐसे लकीर है, ऐसे डंडा खड़ा हुआ, और एक ऐसे लेटा हुआ। तो जहाँ 3 संख्या के ऊपर ऐसे लकीर हो और नीचे ऐसे हो, उसको व्याकरण शास्त्र में कंप कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप। एक वेद के विद्वान थे, व्याकरण के विद्वान थे, बरेली के, उनसे हमने ये बात सीखी थी। उनके पास बहुत साल पहले ये वेद पाठ सीखने गए थे हम, उन्होंने बताया था। तो 2 तरह के कंप होते हैं, एक का नाम है ह्रस्व कंप और दूसरा है दीर्घ कंप। जहाँ एक संख्या के ऊपर ऐसे लकीर हो और नीचे ऐसी लकीर हो, उसका नाम है ह्रस्व कंप। क्या नाम? और जहाँ 3 संख्या के ऊपर ऐसी लकीर हो और नीचे ऐसी हो, उसका नाम है दीर्घ कंप। तो ये वास्तव में दीर्घ कंप है। कई लोग, अब क्योंकि ऊपर नीचे लकीर तो छपी नहीं आपकी पुस्तक में, तो लोग इसको प्लुत समझ लेते हैं, तो इसको योस्मान ऐसे लंबा खींच देते हैं, 3 मात्रा जितना। तो ये 3 मात्रा जितना प्लुत उच्चारण नहीं है, ये कंप है। अब वो कंप कैसे होता है वो पता नहीं, पुराने ज़माने में होता होगा, अब तो कहीं दिखता नहीं, कोई बोलता तो है नहीं। और थोड़ी ऊहा लगाएं तो फिर वहाँ कंपन करना पड़ेगा, जैसा कि नाम है इसका कंप, तो ध्वनि को थोड़ा कंपन करना पड़ेगा। योस्मान ऐसे करना पड़ेगा अगर होगा भी तो। अब मैंने कहीं किसी विद्वान से सुना तो है नहीं, मैं तो अपनी ऊहा लगा रहा हूँ, शायद ऐसा होता होगा। तो ये कंप है, ठीक है। योस्मान, अगर स्वर सहित उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो योस्मान, यो दीर्घ है तो उसका दीर्घ द्विमात्रिक उच्चारण होगा। योस्मान द्वेष्टि यम वयम, इस तरह से। दैनिक यज्ञ में महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मंत्रों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। अपने घर में आप जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं। सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए, व्यक्तिगत नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए। आर्य समाज का नियम है ना? हाँ या ना? तो जब समाज में बैठे हैं, कहीं आर्य समाज में है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो जो वहाँ यज्ञ का संचालक है वो जैसा कहे वैसा करना। वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने ये मंत्र नहीं बोला, आपने वो क्यों बोला, ये क्यों बोला। भाई वो संचालक है, उसको अधिकार है, वो जैसा कराए चुपचाप करो। जो सेनापति होगा उसके निर्देश का पालन करना पड़ेगा। आपको कराना है तो आप बनो सेनापति, फिर कराओ जो कराना है। फिर आपके ऊपर भी लोग यही उंगली उठाएंगे, आपने ये क्यों बोला और ये क्यों नहीं बोला। तो ये अनुशासनहीनता है। जो सेनापति है उसका अधिकार है, आपने उसको अधिकार दिया है, संचालक बनाया, तो फिर उसके आदेश का पालन करो। वो जो भी करे, ठीक करे गलत करे, जो करे, उस समय तो आपको फॉलो करना है। बाद में आप उससे शंका समाधान करते रहना कि जी आपने ये मंत्र क्यों बोला और ये क्यों नहीं बोला। बाद में वो समझा देगा ये क्यों बोला और क्यों नहीं बोला। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है। आप जो कुछ कार्य करते हैं, क्या आप लोगों से पूछ के करते हैं या अपनी इच्छा से करते हैं? अपनी इच्छा से। तो जब आपको अपनी इच्छा से करने का अधिकार है तो संचालक को नहीं है क्या? अगर आपको उसकी शैली पसंद नहीं है तो मत बनाओ, जिसकी पसंद है उसको नेता बनाओ, फिर वो जैसा करे वैसा फॉलो करो। आपको नेता बनाएंगे, आप भी यही करेंगे। तो इस तरह से चलना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। आपको मृत्युंजय मंत्र पसंद है तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यो आसमान बेस्टी। हाँ हाँ, यहाँ पर
यहाँ नहीं लिखा, वो 3 संख्या ही नहीं है, 3 संख्या 3 संख्या है ही नहीं, यहाँ भी प्रिंटिंग में कमी है, ठीक है ना। ओम में लिखा करना, ओम वाला जो 3 है ना, हाँ वैसा वैसा लिखा होता है, वैसा लिखा। वैसा लिखा हो और ऊपर एक लकीर हो ऐसे खड़ी, और नीचे ना कुछ नहीं होता। होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो शुद्ध वेद है उसमें ऐसा है, जहाँ शुद्ध प्रिंटिंग है वहाँ पर ऐसा पाठ है, ऊपर एक लकीर है नीचे एक लकीर है, तो उसका नाम है कंप, दीर्घ कंप जी। जिसमें 2 लकीर हो वो दीर्घ कम, 3 संख्या के ऊपर नीचे ऊपर लकीर और नीचे लकीर ऐसे हो तो दीर्घ कंप, 1 संख्या पर हो ऊपर नीचे लकीर तो ह्रस्व कंप, हाँ ऐसा। उस ओम को मतलब इतना लंबा क्यों लेते हैं? किसको? जिसका वो 3 और उसके ऊपर वो इसलिए लेते हैं कि 3 का मतलब है इसकी उच्चारण की 3 मात्रा है। वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी है आपने? पढ़ी है ना? तो उसमें 3 तरह के स्वर बताए हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो जो प्लुत है उसकी सूचना 3 संख्या से होती है, ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा। जितनी देर में नाड़ी 3 बार धड़केगी तो उतना समय प्लुत उच्चारण का है, तो उतना समय लगाना चाहिए, इसलिए उसको लंबा कर देते हैं। ओम ऐसे जो उस मान में भी 3 आ रही है वो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, वो प्लुत नहीं है, वो प्लुत नहीं है, वो कंप है। और उसका उच्चारण तब होगा जब आप पूरा मंत्र को स्वर सहित बोल रहे हैं। आप स्वर सहित तो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या पूछा? इन दोनों में अंतर कैसे पता लगता है? और बता तो दिया, आप पूरा मंत्र स्वर सहित बोल रहे हैं क्या? उदात्त अनुदात्त स्वरित सहित बोल रहे हैं क्या, या ऐसे ही सीधा ही पाठ कर रहे हैं? जब सीधा पाठ कर रहे हैं तो 3 को नहीं देखना, तब 3 को नहीं देखना, यो को देखना। यो दीर्घ है, ओकार दीर्घ है, दो मात्रिक है, तो बस यो इतना ही बोलेंगे, 2 मात्रा, ठीक है। जब पूरा मंत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे स्वर सहित पाठ करेंगे तब वहाँ कंप का उच्चारण होगा। तो आप स्वर सहित तो पाठ कर नहीं रहे, इसलिए कंप का भी उच्चारण नहीं होगा, बस द्विमात्रिक होगा ऐसा। किसी की वस्तु कहीं पड़ी मिले और उनका स्वामी हमें प्रयास करने पर भी ना मिले तो उस वस्तु का क्या करें? तो अगर किसी की वस्तु कहीं पड़ी है और आपने आसपास देखा कोई मालिक दिखता नहीं, तो उस वस्तु को आप भी मत उठाओ, वरना वो आपके गले पड़ जाएगी। तो यही मुसीबत आएगी, हम क्या करूं इसका, उठाई क्यों थी, आपकी तो थी नहीं। जो आपकी चीज़ नहीं है उसको मत उठाइए, जिसकी होगी वो ले जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि कोई दूसरा ले जाएगा, ले जाएगा तो ले जाएगा, वो जो उठाएगा उसको पाप लगेगा। आप तो अपने पाप से बचो, आप अपना बचाव करो कि मैं क्यों मुसीबत मोल लूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास और 10 काम है, मैं इसके मालिक को कहाँ ढूंढता फिरूँगा। या इतना टाइम है आपके पास, इतना टाइम है तो फिर उठाओ और ढूंढो मालिक को, चाहे 5 दिन लगे चाहे 50 दिन लगे, ढूंढो, फिर उसको दे कर आओ। इतनी हिम्मत है तो हैं क्या? हमारे को धारक हो जाएगी, अगर मिलती है तो दो, हाँ कि ऐसी मतलब दवा करो, ये नहीं तो खुद दो ने प्रयास करो। हाँ अगर बाद में पता लग गया तो तेरा इतनी में पैसों प्रश्न हाँ इसलिए समस्या खड़ी हो जाएगी, उसको ना ही छेड़े तो अच्छा है। सिद्ध पुरुष किसी के बारे में कुछ बता सकता है? क्या जानना चाहते हैं, उसका भूतकाल या भविष्यत काल? किसकी शंका है आपकी? आप क्या जानना चाहते हैं सिद्ध पुरुष से, भूतकाल या भविष्यत काल? भविष्य तो कोई भी नहीं जानता किसी का, आप खुद अपना जानते हैं भविष्य, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। हमारा भविष्य कैसा होगा, जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर होगा। आप कैसे कर्म करते हैं वो आप सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं, दूसरे को क्या पता। कोई आदमी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहता है क्या? जब वो रहता ही नहीं तो वो कैसे जानेगा हम क्या क्या करते हैं? जब वो कर्म को नहीं जानता तो फल को कैसे जानेगा? तो या तो ईश्वर जानता है या आप स्वयं जानते हैं।
आप क्या करते हैं, और जो आप करते हैं उसी पे आपका भविष्य टिका हुआ है। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका भविष्य अच्छा है, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब नाटकबाज हैं जो हाथ देखते हैं। हाथ में क्या लिखा है, उसकी किस्मत में यही लिखा है, वो तोता लेके बैठा रहेगा सारी ज़िंदगी सड़क पर। वो अपनी अपनी तो किस्मत ठीक नहीं कर पा रहा, आपकी क्या ठीक करेगा। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। ये तोता लेकर बैठे रहते हैं सड़क पे, सारा जीवन वही काम करते हैं। अगर उनको पता हो कि भविष्य कैसा है तो अपना ही ठीक कर लेना। ना वो अपना जानते हैं ना दूसरे का, वो तो मूर्ख बनाते हैं। जनता बेचारी समझती नहीं, भविष्य के बारे में जनता को पता नहीं, और ये जनता की अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, बस उनको बहकाते रहते हैं, और लोग बेचारे उनके बहकाए में आ जाते हैं, और वो पैसे ऐंठते रहते हैं, और अपना सारा ज़िंदगी वही तोता लेके बैठे रहेंगे। भाई तुम अपना तो सुधार लो, दूसरे का क्या सुधारोगे। तो स्वामी जी को ऐसे तोता लेके बैठा था ना, वो दिखाने गया तो तोता को एक मारा मैं क्यों मारा भैया, तो तुम्हें मुझसे पता नहीं तो क्यों पीटने वाला है। ठीक बात, अपना पता नहीं, अपना तो पता नहीं, दूसरे का क्या बताएंगे। आकाश, निराकार और साकार के बारे में समझाएं। अच्छा, आकाश के बारे में, हाँ, दो तरह का आकाश है, एक साकार है एक निराकार है। जो साकार आकाश है उसकी चर्चा सांख्य दर्शन में है। सांख्य दर्शन में लिखा है कि जो संसार का आदि मूल उपादान कारण है उसका नाम है प्रकृति। क्या नाम, प्रकृति। तो प्रकृति से ईश्वर ने सृष्टि निर्माण शुरू किया, सृष्टि रचना। तो पहली चीज़ बनाई महत्तत्व। क्या बनाई, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बनाई अहंकार। अहंकार के बाद बनाई 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन। इतनी चीज़ें बनाई। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाए। उन 5 महाभूतों में एक आकाश है। 5 महाभूत तो आप सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो आकाश है, 5वां महाभूत, ये तन्मात्रा से बना है, और तन्मात्रा पीछे से चली आ रही है प्रकृति से। वस्तुएं जो बनती आ रही हैं उसी क्रम में ये तन्मात्रा बनी, यानी मटेरियल से बनी है। प्रकृति मटेरियल है, उसमें छोटे छोटे परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। तो प्रकृति से ये क्रम से बनते बनते तन्मात्रा बनी, और फिर तन्मात्रा से आकाश बना। प्रकृति साकार है या निराकार, हाँ जी, साकार है। जब प्रकृति साकार है तो साकार वस्तु से जो वस्तु बनेगी वो साकार होनी चाहिए या निराकार, साकार। तो आकाश प्रकृति से बना, इसलिए आकाश भी साकार है, प्रकृति भी साकार है, पर वो हमें दिखता नहीं है, वो अलग बात है। साकार तो है, उसका आकार बहुत सूक्ष्म है। हमारी आँखों की एक सीमा है, उस सीमा तक हम देख पाते हैं, उससे छोटी चीज़ें नहीं देख पाते। अब क्या है, धूल मिट्टी नहीं उड़ रही, अब कहाँ दिख रही। अब सूर्य की धूप हो, छोटे से छिद्र में से आती हो, तो तब तो दिख जाएंगी कुछ मिट्टी उड़ती हुई। हाँ, छोटे छोटे कण दिखते हैं ना, वो धूप जो खिड़की में से आती है थोड़ी सी, उसमें तो दिख जाएंगे। और ऐसे नहीं दिख रही धूल, जबकि है, तो वो है और साकार है, पर हमारी देखने की सीमा है, वो हमारी दृश्य सीमा के अंतर्गत नहीं आ रही, इसलिए नहीं दिख रही। तो आकाश के परमाणु भी बहुत छोटे हैं, हमारी दृश्य सीमा के अंतर्गत नहीं आते, वो उससे दूर है, इसलिए हम नहीं देख पाते, है वो भी साकार। तो ये हो गया साकार आकाश जो परमाणुओं से बना। अब दूसरा है निराकार आकाश, उसका उल्लेख वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। तो इनमें एक आकाश भी है। तो आकाश के साथ साथ 2 चीज़ें और हैं, दिशा और काल। तो ये 3 द्रव्य हैं, दिशा, काल और आकाश। वैशेषिक दर्शन में कहा तीनों में से किसी के भी परमाणु नहीं है, ये तीनों परमाणु शून्य हैं। जैसे ईश्वर में परमाणु है क्या,
नहीं है। आत्मा के परमाणु हैं क्या? नहीं है। जैसे ईश्वर में परमाणु नहीं है, आत्मा में भी नहीं है, ऐसे दिशा, काल और आकाश इन तीनों में भी नहीं है। तो वो निराकार आकाश है, उसमें परमाणु है ही नहीं। आकार किस में होता है? जो परमाणु हो या परमाणु से बना पदार्थ हो, उसमें आकार होता है। सत्वरजतम परमाणु है, प्रकृति से, प्रकृति है ही, वो प्रकृति का ही नाम है सत्वरजतम, वो तो परमाणु रूप है, तो उसमें आकार है। और फिर प्रकृति से जितनी चीज़ें बनी सत्वरजतम से, उनमें सब में आकार है। किसी में सूक्ष्म है, किसी में स्थूल है, पर है आकार, क्योंकि उसमें परमाणु है। अब जो निराकार आकाश है उसमें परमाणु नहीं है, दिशा में भी नहीं है, काल में भी नहीं है, इसलिए तीनों निराकार है। तो ये निराकार आकाश हो गए। ऐसे दो प्रकार के आकाश की चर्चा शास्त्रों में मिलती। ठीक है, तन्मात्रा है ही नहीं का दूसरा नाम सूक्ष्म भूत है। हाँ जी, तन्मात्राओं का ही दूसरा नाम सूक्ष्म भूत है जी। ठीक है। शरीर असहाय और कष्टकारी हो गया हो, वृद्धावस्था आ गई हो, लेकिन आत्मा अपना शरीर नहीं छोड़ता। इसमें जीव की इच्छा पर भी निर्भर होता है शरीर छोड़ना या न छोड़ना। जीव की इच्छा पर नहीं होता, जीव की इच्छा पे आधारित नहीं है, वो जब चाहे छोड़ दे। कितने सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था में बहुत रोगी हो जाते हैं और दुख बढ़ जाता है, फिर वो मरना चाहते हैं पर जान नहीं निकलती। इच्छा तो बहुत है कि हे भगवान आप तू उठा ले, वैसे मरना कोई नहीं चाहता। एक बार हमारे गुरुजी सुना रहे थे मरने वालों की कहानी। गुरुजी ने कहा देखो मरना कोई नहीं चाहता, वो तो जो रोगी है, परेशान है, कमज़ोर है, वो अपनी समस्या सुलझाना चाहता है, बाकी मरना नहीं चाहता। एक कथा सुनाई उन्होंने, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट के जंगल से ले जाता था, बाज़ार में बेच के अपना गुजारा करता था। तो बेचारा बूढ़ा हो गया, शक्ति घट गई, रोज़ रोज़ लकड़ी काटना, फिर उठाना, गट्ठर बांधना, फिर वहाँ बाज़ार में बेचना, थोड़ा कष्टकारी हो गया। तो एक दिन उसने थोड़ी ज़्यादा लकड़ी काट ली, सोचा भाई कल छुट्टी मारेंगे, 2 दिन की इकट्ठी काट लेते हैं। अब काट तो ली, और फिर वो कपड़ा बांध के या रस्सी बांध के गट्ठर भी बना लिया। अब हो गया भारी, अब वो उससे उठे नहीं, बेचारा उठाते उठाते थक गया, उठा ही नहीं, बहुत तंग आ गया। तो तंग आ गया, फिर कहने लगा हे मौत तू मुझे उठा ले, इस जीने से तो मरना अच्छा, ऐसा उसने कहा। और गुरुजी ने कहा ऐसे समझाने के लिए अलंकारिक भाषा में कि मौत वहीं पास में ही खड़ी थी और उसने सुन ली बात और वो सामने आ गई और उसने कहा भाई साहब नमस्ते। उसने कहा नमस्ते, आप कौन है? बोला मैं मौत हूँ, अभी अभी तो आप मुझे याद कर रहे थे, इस जीने से तो मरना अच्छा है, हे मौत तू मुझे उठा ले, मैं तुझे उठाने आई हूँ, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है, अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। बोला नहीं 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 बहन जी, मैंने कोई मरने के लिए थोड़ी बुलाया आपको, मैंने तो ये गट्ठर उठवाने के लिए बुलाया मरने के लिए नहीं बुलाया। तो वास्तव में मरना कोई चाहता नहीं है, फिर भी लोग परेशान हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसा बोल देते हैं मुंह से, इससे तो मरना अच्छा। फिर भी वो बेचारे नहीं मर पाते, महीनों तक वर्षों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, रोगी होकर दुख भोगते रहते हैं। तो हमारे अधिकार में नहीं है, वो तो कर्मफल की बात है। जब हमारा कर्मफल पूरा होगा तब ईश्वर हमारी आत्मा को शरीर से निकालेगा। हाँ जी बोलिए बोलिए। मुझे एक बात पूछो, एक बीएमएस डॉक्टर थी वहाँ और वो जिंद्र है, उसका लड़का 10 साल से बेड पर, वो भी अटैक कर रहा था, उसमें कोमा में जाया 10 साल से, एक्सीडेंट हुआ था उसका, एक तो 2 तो मर गए थे, मेरे एक ही बच्चा था, 10 साल हो गए बेड पर, बेहोश है ना? हाँ जी। हाँ तो उसके अधिकार में नहीं है ना शरीर छोड़ना, वो तो भगवान की माया है। हर एक का लड़का उसको। हाँ ठीक बात है, तो किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा।
तो भगवान जाने कब किसको कितना जीवन देना है, कब उसका समय समाप्त होगा, कब उसको मारेंगे, वो निर्णय भगवान के हाथ में, वो कर लेगा जब करेगा। हमारी इच्छा से नहीं होगा सारा काम। आगे लिखा है, गुण कर्म स्वभाव से क्या समझना चाहिए, ईश्वर पर ये कैसे घटित होगा और अन्य वस्तुओं पर कैसे। आपके प्रश्न। तो गुण का मतलब है कोई विशेषता। गुण का मतलब जैसे उदाहरण के लिए गर्मी है, ठंडक है, ये एक विशेषता है। तो गर्मी किस में रहती है? अग्नि में। ठंडक किस में रहती है? पानी में। तो गर्मी अग्नि का गुण है। जो विशेषता किसी पदार्थ की है वो उसका गुण है। तो गर्मी किसका गुण है? अग्नि का। और ठंडक किसका गुण है? पानी का। अब जो पदार्थों में गुण होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ तो उन द्रव्यों के अपने गुण होते हैं और कुछ दूसरे से उधार ले रखे हैं, ऐसे भी होते हैं। तो गर्मी जो है वो अग्नि का तो अपना गुण है, स्वभाव से अग्नि गर्म है, ठीक है ना। लेकिन पानी ठंडा है। अब ठंडे पानी को हमने चूल्हे पर रख दिया, नीचे आग जला दी पतीली के नीचे और पानी भर दिया उसमें पतीली में। आधे घंटे में पानी खूब गर्म हो गया। अब जो पानी में गर्मी है ये पानी की अपनी है या अग्नि से उधार ले रखी है? तो जो विशेषता किसी और द्रव्य से उधार ले रखी है, बाहर से आई है पानी में, उसका नाम है गुण। अन्य पदार्थ से जो प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है? और जो पदार्थ का अपना है, उधार नहीं लिया, अपना है खुद का, वो है स्वभाव। तो गर्मी जो है अग्नि का तो है स्वभाव, ठीक है ना। वो तो उसका अपना ही है, उसने उधार नहीं लिया किसी से। गर्मी अग्नि का स्वभाव है और गर्म पानी में जो गर्मी है वो पानी का गुण है, उसका स्वभाव नहीं है। चूल्हे से पानी नीचे उतार दो, 2 घंटे में फिर वैसे ही हो जाएगा ठंडा। वो गर्मी जो आई थी वो निकल जाएगी, ठीक है ना। तो जो बाहर से आए उसका नाम गुण, जो द्रव्य का अपना हो उसका नाम। तो जड़ पदार्थों में और जीवात्मा में तो ये बात लागू हो जाती है, क्योंकि जड़ पदार्थ भी एक दूसरे से गुण उधार लेते रहते हैं। जैसे अभी पानी का उदाहरण दिया, पानी ने अग्नि से गर्मी उधार ले ली। और ऐसे चेतन आत्मा है, वो भी बहुत सी बातें दूसरों से सीखता रहता है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो गुरु जी के पास जो विद्या है वो विद्यार्थियों के पास चली गई। पहली कक्षा में आप और हम सब स्कूल में गए थे तब कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे विद्वानों से, गुरुजनों से सीखा। तो वो जो हमने बाहर से सीखा वो है नैमित्तिक गुण। क्या नाम? हाँ, निमित्त माने कारण, किसी बाहर के कारण से वो प्राप्त हुआ। और जो अपना है वो स्वाभाविक गुण। जो स्वाभाविक गुण है उसी का नाम स्वभाव है। तो जैसे हम विद्या प्राप्त करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं दूसरों से, ये तो हो गया गुण। और जो जीवात्मा का अपना गुण है, अपनी विशेषता, वो उसका स्वभाव है। तो ज्ञान में हम बात करें तो ज्ञान में बहुत सारा ज्ञान तो हम विद्वानों से सीखते हैं, माता पिता से, गुरुजनों से और विद्वानों से सीखते हैं। तो ये तो हो गया नैमित्तिक गुण। और चेतन आत्मा में जो अपना ज्ञान है स्वाभाविक, वो उसका स्वभाव है। तो ज्ञान 2 तरह का है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। स्वाभाविक ज्ञान क्या है? मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं? मैं हूँ। इस बात को सब अनुभव करते हैं, मैं हूँ। हाँ या ना? क्या आप में से कोई ऐसा भी सोचता है मैं नहीं हूँ? ऐसे तो कोई नहीं सोचता ना, मैं नहीं हूँ। मैं हूँ ये तो सभी महसूस करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी जानते हैं हम कि सुख क्या होता है। किसी बच्चे को नहीं सिखाया जाता इसको सुख कहते हैं। ये तो सिखाते हैं ये तोता है, ये कौवा, ये कबूतर है, ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, ये तो सिखाते हैं। पर ये कोई सिखाता है इसको सुख कहते हैं, इसको दुख कहते हैं, ये कोई नहीं सिखाता। मतलब वो उसको पहले से पता है।
जो उसका पहले से मालूम है वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है। तो ये हो गया स्वभाव और गुण का अंतर। ये जीव और प्रकृति पे लागू होता है। अब ईश्वर के बारे में देखें। नैमित्तिक गुण को बदल सकते हैं। नैमित्तिक गुण को बदल सकते हैं। वो बाहर से आया, वो हट भी जाएगा। अविद्या बाहर से आती है, हट जाती है। और भी बहुत सी चीज़ें हम बाहर से नहीं सीखते हैं। तो जो अच्छी अच्छी होती हैं वो हम याद कर लेते हैं, जो खराब खराब हैं, गलत होती हैं, वो हम छोड़ देते हैं। तो वो नैमित्तिक चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है, स्वभाव में नहीं। तो ये हुई गुण और स्वभाव की बात। अब ईश्वर के बारे में देखें तो यहाँ प्रश्न ये होता है, क्या ईश्वर भी कुछ कोई गुण बाहर से उधार लेता है किसी से? नहीं लेता। तो ये परिभाषा ईश्वर पे लागू नहीं हो पा रही कि जो बाहर से ले वो गुण और जो अपना हो वो स्वभाव। ईश्वर का तो सारा ही अपना है, वो तो बाहर से कुछ लेता ही नहीं। तो ईश्वर के संबंध में गुण और स्वभाव का अंतर अभी तक समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्या बताऊँ, जितना आया उतना बताता हूँ। झूठ नहीं बोलता मैं, धोखा नहीं देता किसी को, ये मेरी गारंटी है। तो ईश्वर के संबंध में अभी तक गुण और स्वभाव का अंतर समझ में नहीं आया। बाकियों के बारे में तो बता दिया। और रही कर्म की बात, वो तो क्रिया है। क्रिया जो है वो चेतन आत्मा भी करता है और चेतन ईश्वर भी करता है। दोनों चेतन हैं, दोनों कर्म करते हैं। तो आत्मा क्या करता है? मकान बनाता है, सड़क बनाता है, रोटी बनाता है, बिजली बनाता है। ये आत्मा के कर्म है। और ईश्वर सूर्य बनाता है, पृथ्वी बनाता है, प्राणियों को बनाता है, सृष्टि बनाता है। ये ईश्वर के कर्म है। इस तरह से प्रश्न, माना किसी का किसी के प्रति ऋण है और वो उसे चुकाना भी चाहता है, पर किसी कारणवश उसके ऋण चुकाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे कितना पाप लगेगा? मतलब संभावना तो है ऋण चुकाने की, पर वो चुका नहीं पाया। तो जो नहीं चुका पाया तो उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो पड़ेगा, माफ़ी नहीं है। हाँ अब चुकाओ चाहे आगे चुकाओ, माल खाया तो वापस तो देना पड़ेगा ना। अगर ऐसा हो कि माफ़ हो जाए तो सारे लोग दूसरे से कर्जा ले लेके खा खा के मर जाएंगे हैं, और फिर चुकाना तो है ही नहीं। तो सारे एक दूसरे से उधार लेके खा पी के मर जाएंगे, कोई देगा ही नहीं, फिर व्यवहार नहीं चलेगा। अगर लोगों को ये गारंटी हो कि मैं जो उधार दे रहा हूँ मुझे वापस मिलेगा, तो ही कोई व्यक्ति उधार देता है। अगर उधार लेने वाला कहे साहब मुझे 5 लाख उधार दे दो, तो देने वाला सोचता है ये देगा कैसे वापस, इसके पास वापस देने का कोई उपाय तो है नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम अच्छी नहीं है, ये कमा भी नहीं पाएगा, ये तो खा जाएगा, फिर चुकाएगा नहीं, फिर कहेगा साहब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मेरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई उधार नहीं देगा। वो तभी तो देगा जब उसको भरोसा हो कि वापस आएगा। तो एक व्यक्ति ने जब किसी को उधार दिया तो देख लिया इसके पास पैसे हैं, इसके पास साधन है, संपत्ति है, ज़मीन है, मकान है, तो ये चुका देगा। तो इस विश्वास पर उसने उधार दिया। बाद में कोई परिस्थिति बन गई, उसकी संपत्ति डूब गई, लूट गई, आग लग गई, कोई चोरी हो गई या जो भी, तो अब वो नहीं चुका पा रहा। तब भी उस ऋणदाता को ये विश्वास है इसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, भगवान मुझे देगा, इस जन्म में नहीं देगा तो अगले में देगा, मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला, इतना उसको विश्वास है, तो ही वो पैसा देगा उधार, नहीं तो देगा ही नहीं। तो ठीक है ना। तो जिसने पैसा लिया और नहीं चुका पाया तो उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा और ईश्वर उससे वसूल कर लेगा। जिसने ऋण दिया था वो नहीं वसूल करेगा, वो तो पहचानेगा भी नहीं किसने पैसे लिए थे मुझसे। न लेने वाला पहचानेगा कि मैंने किससे लिए थे, न देने वाला पहचानेगा मुझे किसको चुकाने हैं। वो तो अगले जन्म में सब भूल जाते हैं। इसलिए वो दोनों आपस में लेन देन नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज स्टोर है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर उससे तो वसूल कर लेगा जिसने माल खाया, ठीक है ना, और जिसका खाया उसको चुका देगा। वो दोनों को पहचानता है कि किसने माल खाया और किसका माल खाया, वो दोनों को पहचानता है। इसलिए ईश्वर उसको अगले जन्म में चुका देगा। और कैसे चुकाएगा वो भी सुनिए।
मान लो किसी व्यक्ति का 20 लाख रुपया किसी ने उधार ले लिया और वो मर गया, नहीं चुका पाया, तो अब उसको अगले जन्म में ब्याज समेत 40 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। और अगर जानबूझ के माल खाया तो 70-80 लाख भी चुकाने पड़ सकते हैं और ज़्यादा भी दंड बढ़ सकता है। मजबूरी में नहीं चुका पाया तो थोड़ा चुकाना पड़ेगा, 30-40 लाख। और अगर जानबूझ के खा गया और पहले ही नीयत ख़राब थी कि इसका पैसा नहीं दूँगा, तो फिर तो उसको 1 करोड़ पता नहीं कितना क्या क्या दंड भरेगा, वो तो ईश्वर जाने। अब वो ईश्वर उससे वसूल कर लेगा। कैसे करेगा? उसको बनाएगा बैल और उससे मजदूरी करवाएगा। चल बेटा, तूने माल खाया, 40 लाख की मजदूरी कर। जब तक मजदूरी पूरी नहीं हो जाए 40 लाख की, तब तक बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, हंटर भी खाओ और बोझा भी ढो, धूप में मरो। अपना माल खाया तुमने, अब उसका भरो हिसाब किताब। उससे तो ऐसे वसूल करेगा, बैल घोड़ा हाथी बना के। और जिसको चुकाना है उसको कैसे चुकाएगा? उसको एक धनवान सेठ के घर बच्चे का जन्म देगा, उसको पैदा होते ही सारी वसूल हो गई संपत्ति। पैदा होते ही करोड़पति बाप का बेटा बन गया, सारी संपत्ति वसूल हो गई, सारी सुविधाएं उसको पैदा होते ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे चुकाएगा। आपने भी किसी का कर्जा ले रखा हो तो मरने से पहले चुका देना, नहीं तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में, वो भारी पड़ेगा। अभी चुका देना अच्छा है। सरकार का ले रखा है, सरकार को चुकाओ, जिसका ले रखा उसको चुकाओ वापिस, नहीं तो भगवान हैं। सरकार क्या सरकार भी बांट दे कि माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ना ना, क्यों माफ़ हो जाए? यहाँ बेईमानी का माल क्यों खाते हो आप? मेहनत करके खाओ, माफ़ क्यों हो जाए? आपका पैसा कोई ले जाए और वो इस ताक में बैठा रहे, भाई माफ़ कर दे तो अच्छा है, माफ़ कर दे, तो आप माफ़ करना चाहेंगे उसको? फिर जब आप तो चाहते नहीं माफ़ करना, तो दूसरे से क्यों चाहते हो माफ़ कर दे? पैसे देने पाप है वो स्वामी जी। ब्याज पे नहीं, पाप नहीं है, वेद में लिखा है ब्याज लेना चाहिए, 1% उचित मात्रा। हाँ, वो कानून के हिसाब से न्यायपूर्वक उचित मात्रा में ब्याज ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ, ज़्यादा तो प्रॉफिट भी नहीं लेना चाहिए, वो भी गलत है। न्याय से प्रॉफिट लो, ब्याज भी न्याय से लो, वो वेद में लिखा है। थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्वामी जी, यदि उसके बच्चों ने चुका दिया ऑलरेडी, चुका दिया तो फिर ठीक है, फिर नहीं चुकाना पड़ेगा, फिर नहीं चुकाना, वो मर गया तो फिर नहीं चुकाना, क्योंकि उसके बच्चों ने बाप की संपत्ति का लाभ भी उठाया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उनके पिता ने संपत्ति उधार ली थी तो उसको वापस चुकाएं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो बच्चों के लिए कुछ छोड़ भी गया संपत्ति, इसलिए अब उसको नहीं चुकाना पड़ेगा। हाँ जी, तो आगे और भी प्रश्न आपके बाद में लेता हूँ, कुछ इनके भी देख लें जो और आए प्रश्न। चारों वेदों में क्रमवार सबसे पहले किस वेद का स्वाध्याय शुरू करें? इसी तरह दर्शन शास्त्रों के बारे में मार्गदर्शन करें। वेद का नंबर तो बाद में आएगा, वो तो पीएचडी की पुस्तक है। दर्शन शास्त्र बीए की है, बीए एमए की है, तो पहले छोटी क्लास पढ़नी चाहिए, फिर बड़ी क्लास पढ़नी चाहिए। तो पहले दर्शनों का अध्ययन करें, और आपके लिए ये क्रम अच्छा रहेगा, पहले योग दर्शन पढ़ें, सबसे पहले योग दर्शन, उसके बाद दूसरा सांख्य दर्शन, तीसरा वैशेषिक दर्शन, फिर चौथा न्याय दर्शन, उसके बाद उपनिषद पढ़ें, जो 10 उपनिषद हैं, 10-11 इनको पढ़ें, और उपनिषदों के बाद फिर वेदांत दर्शन पढ़ें। तो इस क्रम से पढ़ने चाहिए, और फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का अच्छा अध्ययन करें, 2 बार 3 बार अच्छी तरह उसको पढ़ें। तो वो भूमिका है वेदों की, इसको पढ़े समझे बिना फिर वेद समझ में नहीं आएगा। महर्षि दयानंद जी ने जब वेद भाष्य किया और पुस्तक का प्रचार शुरू किया, उन्होंने तो ये शर्त रखी थी, जो वेद भाष्य लेना चाहे
उसको भाष्य भूमिका कंपलसरी लेनी पड़ेगी। जो भाष्य भूमिका नहीं खरीदेगा उसको वेद भी नहीं देंगे, क्योंकि नियम भी यही है, पहले भूमिका पढ़ो फिर पुस्तक पढ़ते हैं। भूमिका में व्यक्ति ऐसी मुख्य बातें बताता है जिसमें वो अपना स्पष्टीकरण देता है, मैंने पुस्तक में क्या लिखा है, मेरी पुस्तक में क्या टॉपिक है, क्या मैटर है, क्या अभिप्राय है मेरा, वो सारा भूमिका में स्पष्ट करता है। तो जो भूमिका नहीं पढ़ेगा तो उसको वेद भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो महर्षि जी ने तो ये शर्त रखी थी, जो भूमिका नहीं खरीदेगा उसको वेद भाष्य भी नहीं देंगे। जो वेद भाष्य खरीदना चाहता है पहले भूमिका खरीदो, पहले उसको पढ़ो फिर भाष्य पढ़ो, तो फिर इस तरह से बाद में भाष्य पढ़ेंगे। और वेदों के भाष्य कोई बचपन से बच्चा पढ़े तब तो ठीक है, क्रम से पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर आपकी उम्र तो ज़्यादा है, तो अब वो आपके लेवल की बात तो रही नहीं। आपके लिए यजुर्वेद पढ़ना अच्छा है, उसमें कुछ सरल बातें हैं, कुछ कर्मकांड की बातें हैं, घर व्यवहार की बातें हैं, व्यापार की बातें हैं, लेन देन की बातें हैं, और भक्ति उपासना की भी हैं, बहुत सारी बातें। तो उसमें काफ़ी कुछ आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। तो आपको यजुर्वेद फिर बाद में पढ़ना चाहिए, पहले ये दर्शन पढ़ लें फिर वेद पढ़ें, ये पढ़ें। जीवात्मा के शरीर के कोशों के बारे में कृपया समझा दीजिए। 5 कोश हैं, ये किन का प्रश्न है? आपका है। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, 9वां समोल्लास पढ़ा, उसमें ये 5 कोश लिखे हैं ना, पढ़ा तो है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो फिर समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा, अगर वो पढ़ा है तो फिर समझ में आएगा। मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था, अगर पढ़ा है तो अब सुनो। 5 कोश बताएं, वो सारे पदार्थ हैं जो सांख्य दर्शन में उत्पत्ति क्रम में बतलाए हैं। तो 5 कोशों में एक है अन्नमय कोश, तो उसमें तो ये स्थूल शरीर है, ये हड्डी मांस चर्बी वाला जो स्थूल शरीर है, ये अन्नमय कोश है। ये अन्न से जीवित रहता है, अन्न खाते रहेंगे शरीर जीवित रहेगा, रोटी नहीं मिलेगी 15 दिन में भूखे मर जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। तो ये अन्नमय कोश हो गया, स्थूल शरीर, ठीक है। दूसरा है प्राणमय कोश, उसमें 5 प्राण गिने जाते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण हैं। इनका नाम है कौन सा कोश? प्राणमय कोश, ठीक है। तीसरा है मनोमय कोश, तो जो ईश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति की उसमें मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि सारी चीज़ें बनाई थी, उन्हीं वस्तुओं में से 7 वस्तुएं मनोमय कोश में आती हैं। एक मन है, एक अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? ये 7 चीज़ें किस में आती हैं? मनोमय कोश में। फिर चौथा है विज्ञानमय कोश, उसमें एक बुद्धि, एक चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 7 वस्तुएं आती हैं। ये कौन सा हो गया? विज्ञानमय कोश। यहाँ एक बात देखनी है कि विज्ञानमय कोश में जो चित्त का नाम लिया और मनोमय कोश में जो मन का नाम लिया, ये मन और चित्त एक ही चीज़ है, लेकिन ये 2 कैटेगरीज में काउंट होता है, 2 कोशों में इसका नाम गिना जाता है। ये मुख्य वस्तु है, 10 इंद्रियों का ये संचालक है, उनका प्रेरक है। जब तक मन इंद्रियों को प्रेरित नहीं करेगा कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। एक तरह से इन 11 वस्तुओं में वो नेता है, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ठीक है। एकादशम मनोजेयम, महर्षि मनु जी ने लिखा है, 11वां मन को समझना चाहिए, वो उन सबका लीडर है। वो सांख्य दर्शन में भी उसको लीडर बताया, दोनों इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का। तो वो बहुत सारे काम करता है, उसका महत्व अधिक है, इसलिए उसको दोनों कोशों में गिन लिया। मनोमय कोश में मन के नाम से, विज्ञानमय कोश में चित्त के नाम से। कभी कभी एक व्यक्ति 2 साइड में भी होता है। मान लो माता जी आपने किसी का रिश्ता करा दिया और जब बारात में जाएंगे तो लोग पूछेंगे आप किसकी तरफ से,
अब तो दोनों तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से भी है, लड़की वालों के। आप ही ने तो रिश्ता कराया, तो आप तो दोनों तरफ से हो गए ना। तो इसी तरह से मन और चित्त, नाम तो दो हैं इसके, पर है ये एक ही वस्तु। तो कभी इसको मनोमय कोश में भी गिन लेते हैं मन के नाम से, और विज्ञानमय कोश में चित्त के नाम से, इस तरह से। और पांचवा है आनंदमय कोश, वो है प्रकृति। सत्वरजतम जो प्रकृति है उसका नाम है आनंदमय कोश। प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 में जो एक है सत्वगुण, वो सुख देता है, इसलिए सुख देने वाला होने से उसका नाम आनंदमय कोश है। तो ये हैं 5 कोश, ठीक है। स्वामी जी, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश इनमें एक बात और मनोमय कोश में 7 वस्तुएं, 5 कर्मेंद्रियां, 1 अहंकार और 1 मन, ये हो गया मनोमय कोश। और विज्ञानमय कोश में 1 बुद्धि, 1 चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये विज्ञानमय कोश हो गया। इनका ज्ञान विज्ञान से अधिक संबंध है, ठीक है। हाँ, वो तो क्योंकि अन्नमय कोश शरीर है ना, तो सारी चीज़ें शरीर के अंदर ही तो हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ इसके अंदर ही है। ये बड़ा खाका है और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं। और व्यवहार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से 5 भाग कर दिए और उनके नाम रख दिए 5 कोश। तो ये 5 कोशों का विवेचन करना चाहिए, ऐसा वहाँ पर लिखा है। इनको समझना चाहिए। विवेचन मतलब इनको अलग अलग एनालाइज करके अच्छी तरह समझना चाहिए कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इस तरह से। ये कोश 3 शरीरों में सेट हो जाएंगे। एनालिसिस अलग अलग तरीके से है। जो 3 शरीर हैं उसी में ये सारे 5 कोश उसमें सेट हो जाएंगे, 3 में। जो यहाँ आनंदमय कोश है प्रकृति, वो कारण शरीर है। इन दोनों शरीरों का जो कारण प्रकृति है वही यहाँ पर आनंदमय कोश है। सूक्ष्म शरीर में 18 चीज़ें हैं सांख्य के हिसाब से। सप्तदश एकम लिंगम, 17 और 1 18 चीज़ों का लिंग शरीर है। सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर एक ही चीज़ है, उसी का नाम लिंग शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर का। तो सूक्ष्म शरीर में 18 चीज़ें हैं। 1 बुद्धि है, 1 अहंकार है, 1 मन है, 3 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ। तो वो सारी चीज़ें आ गई इसी में। वो जो कोशों में थी वो यहाँ सूक्ष्म शरीर में आ गई। अच्छा, जो स्थूल शरीर है उसमें 5 महाभूत हैं, और ये 5 महाभूत इस स्थूल शरीर में थे, कोशों में, अन्नमय कोश में थे। तो सारी वही चीज़ें, बस विश्लेषण अलग अलग ढंग से, इतनी बात। क्या सिद्ध पुरुष को स्वमोक्ष का ज्ञान हो जाता है? क्या वो बोल सकते हैं मुझे मोक्ष मिल चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। जिसको सिद्ध पुरुष हो जाए उसको पता चल जाता है कि अब मेरी मोक्ष की योग्यता बन गई, अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, उसको ये पता चल जाता है। एक तो इसमें प्रमाण है और दूसरा तर्क है। पहले प्रमाण सुनाता हूँ। योग दर्शन 2 चैप्टर सूत्र 27वां, उसके व्यास भाष्य में लिखा है। सूत्र है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। क्यों जी, है या नहीं? है ना सूत्र ये, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। जो व्यक्ति मोक्ष में जाने वाला है उसको 7 प्रकार की विशेष अनुभूतियाँ होती हैं। सप्तधा 7 प्रकार की। उन 7 में एक अनुभूति ये लिखी है कि अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा। ये वहाँ पर लिखा है, जिसको पढ़ना हो प्रमाण के रूप में वहाँ देख ले। योग दर्शन 2 चैप्टर 27वां सूत्र। 7 अनुभूतियों में एक अनुभूति ये लिखी। अब तर्क की बात सुनिए।
आप लोग भोजन खाते हैं? इच्छा हो तब खाते हैं या बिना इच्छा के भी खाते हैं? इच्छा हो तो खाते हैं, इच्छा नहीं होती तो कहते हैं अभी नहीं, अभी 1 घंटा रुको, अभी भूख नहीं लगी, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो इच्छा होने पर आप भोजन खाते हैं। मान लो एक व्यक्ति को तेज़ भूख लग रही है, दोपहर का समय है, वो 4 रोटी खाता है लंच में, तो उसने 3 रोटी खा ली, तो क्या उसको पता चलता है कि मुझे 1 रोटी अभी और खानी है? पता चलता है ना। अच्छा, चौथी भी खा ली, अब 4 खा ली, तो अब उसको पता चलेगा या नहीं कि अब और नहीं खानी है? पता चलेगा ना। हाँ, पता लगता है कि अब और नहीं खानी। तो जैसे आपको ये पता चलता है कि अब पेट भर गया, अब इच्छा नहीं बची और खाने की, अब नहीं खाएंगे, ऐसे ही जिस व्यक्ति को मोक्ष में जाना है, तैयारी में है, योग्यता बन चुकी है, उसको भी ये पता लग जाता है अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, संसार का सुख भोगने की एक भी इच्छा नहीं है, सारी खत्म हो गई। जब सारी इच्छा खत्म हो गई तो फिर जन्म क्यों लेगा? जन्म तो वही लेता है जिसकी इच्छाएं बची हैं कि मुझे 3 करोड़ की फरारी कार खरीदनी है, इस बार तो नहीं खरीद पाया, अगले जन्म में ज़रूर खरीदूंगा। ऐसा बंगला बनाना है 5 करोड़ का, अब तो नहीं बनाया, अगली बार बनाऊंगा। स्वामी की इच्छाएं तो शुरुआत में जब योग मार्ग में चलते हैं, शुरुआत में वो सब रुकनी पड़ती है, वो तो वहीं रुक जाती है, पूरी ख़त्म नहीं होती, कमज़ोर हो जाती है, दब जाती है, पूरी नहीं मरती। जब पूरी मर जाती है तब उसको पता चल जाता है कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा। तो जैसे हमें भूख का पता लगता है कि अब पूरी भूख खत्म हो चुकी है, अब और रोटी नहीं खाऊंगा, ऐसे उसको पता चल जाता है मेरी सारी इच्छाएं मर गई, अब कोई इच्छा है ही नहीं, तो क्यों जन्म लूँगा, अब मैं नहीं लूँगा, उसको पता चल जाता है। हाँ, जब आप इस स्टेज पे पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, मुझे भी पता चल रहा है, मेरी थोड़ी सी बची है। मैं पास ही हूँ, थोड़ी बची है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब समय पूरा हो गया, कुछ एक शंकाएं बची हैं, इनका उत्तर फिर आगे दे देंगे, समय मिलेगा तब। एक बार ओम का उच्चारण, चलो ये सब रख लेता हूँ मैं, जिनका उत्तर बाकी है ये फिर कल दे देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।